थोड़ा डायबिटीज़ की अवेयरनेस के बारे में बात करें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर डॉक्टर मोहम्मद मैं आपसे पूछूं क्या है डायबिटीज़, तो आप क्या बोलेंगे? अच्छा देखिए ना, जो हम अक्सर जो अपने प्रोग्राम कर रहे होते हैं और मल्टीपल फोरम पे जाके हम डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं। एज यू सेड अर्लियर के पाकिस्तान में जो डायबिटीज़ है बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। और जो डायबिटीज़ के हवाले से जो प्रोग्राम करने का मकसद भी हमारा यही है कि टू गिव अवेयरनेस टू जो जनरल पब्लिक, ताकि वो आम ज़बान में समझ सके कि डायबिटीज़ है क्या। बिल्कुल। सो इन सिंपल टर्म इट इज़ एन इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज इन योर ब्लड, यानी कि आपकी बॉडी में अननेसेसरी ब्लड शुगर का लेवल का बढ़ जाने को हम कहते हैं डायबिटीज़। अच्छा। अब ये बात की जाए तो क्यों बढ़ रहा है, मल्टीपल रीजंस होती है इसकी। अक्सर लोगों का सवाल होता है कि डायबिटीज़ हो क्यों रही है, डायबिटीज़ की टाइप्स कितनी है। तो आई थिंक हम इस पर भी बात भी करेंगे शायद। बिल्कुल, ऑफ कोर्स करेंगे, बिल्कुल। अच्छा, तो की डिफरेंस क्या होता है टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर? एग्जैक्टली। अच्छा देखिए, जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है ना, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी कि इसमें जो बॉडी है वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करी। अमूमन ये बच्चों में पाई जाती है, यानी कि वो बच्चे जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री नहीं होती है, वहाँ पर अगर डायबिटीज़ ऑल ऑफ सडन एट यंगर एज ग्रुप में अगर आ जाए तो हमें टाइप 1 डायबिटीज़ कॉमनली सोचते हैं। और इसमें आपकी बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून फेनोमिना स्टार्ट हो जाते हैं। आपकी बॉडी की जो कुव्वत मुदाफ़ियत है वो पैनक्रियाटिक जो सेल्स होते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं उनको डैमेज कर देती है फॉर सम रीज़न। दूसरा जो टाइप 2 डायबिटीज़ की आपने बात की, और वही एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है दुनिया भर में, स्पेशली पाकिस्तान में, जिसमें जो डायबिटीज़ होती है वो अमूमन देखा गया कि अडल्ट एज ग्रुप में हो जाती है, अभी ना बच्चों में भी देखी जाती है। और उसका जो रीज़न होता है वो आपकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ का हो जाना, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, खाने पीने का एहतियात ना करना, या इसके साथ साथ आपकी कुछ मेडिसिन्स जो आप यूज़ कर रहे थे वो एक कॉज बन जाती हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के मैं लिए। आपसे ये पूछना चाह रही थी इनफैक्ट डॉक्टर, कल मेरी मदर आई मेरे पास, वादा आई, और उन्होंने मुझे आके बोला, एंड शी इज़ बाय द वे वेरी फिट, तो वो रोज़ वॉक भी करती हैं, यू नो, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन हर लाइफ एज वेल, शी इज़ इन द मेडिकल फील्ड आल्सो, एंड उन्होंने मुझे कल आके बोला कि मुझे डायबिटीज़ हुआ है, एंड आई थिंक इट वाज बिकॉज ऑफ द मेडिसिन दैट आई वाज हैविंग, जिसकी वजह से। तो क्या ये सच है, क्या ये होता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, डायबिटीज़ की जो रीजंस है ना, अक्सर लोग तो ये टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करते हैं, लेकिन ये जो आइट्रोजेनिक है, यानी जिसको कहा जाता है कि ड्रग इंड्यूस्ड, कोई स्टीरॉइड्स यूज कर रहा है इन एनी फॉर्म फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, स्पेशली क्रोनिक डिजीजेस के लिए जो यूज की जाती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑटोइम्यून प्रॉब्लम एसएलई के लिए यूज किया जाता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि पेन किलर के तौर पे स्टीरॉइड्स को यूज किया जाता है, या अगर फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इनहेल्ड स्टीरॉइड्स भी अगर यूज की जाती है, दैट इज वन ऑफ द रीजन फॉर डायबिटीज डेवलपमेंट। आई डिड नॉट नो दैट। एग्जैक्टली। तो यानी कि ये जो हमारे इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के जो, मैं नाम नहीं लूंगी, उनके जो इनहेलर्स होते हैं उससे भी हो सकता है ये? बिल्कुल। अगर देखिए किसी को बहुत लॉन्ग टर्म के लिए चीजें चल रही हैं और वो एट रिस्क फॉर डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज, तो आइडियली उसको चेक तो जरूर करनी चाहिए वंस इन अ ईयर के रिस्क अगर थोड़ा ही। डॉक्टर के एज़मा एंड सीओपीडी की वजह से भी आपको हो सकता है बाद में? देखिए, एस्थमा और सीओपीडी में जो इनहेल्ड स्टीरॉइड्स तो यूज़ करते हैं, लेकिन सम टाइम उनको कभी कभी ओरल स्टीरॉइड्स की फॉर्म या इंजेक्टेबल स्टीरॉइड्स की भी यूज़ करना पड़ता है। कोई अटैक आ जाता है, एस्थमा का अटैक आ जाता है, या सीओपीडी एक्सेसरबेशन जिसको कहा जाता है, अमूमन जो विंटर सीजन में कॉमन होता है, तो इस दौरान को स्टीरॉइड्स के कभी कभी शॉट्स लगते हैं। तो उस दौरान जो क्या होता है कि बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ स्टीरॉइड्स विदाउट डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन स्टीरॉइड्स के यूज किया जाता है, तो वो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इनको डायबिटीज की डेवलपमेंट में इनहेल्ड स्टीरॉइड्स ऑल्सो नॉट बिग रिस्क फॉर डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज, बट डेफिनेटली दोज who are taking steroids for a longer period of time in inhaled form, definitely they need to check their diabetes so that they may prevent it in future. Absolutely, ठीक है। and you know मैं ये भी देखती हूँ डॉक्टर कि हमारे यंगर बच्चों को ज्यादा डायबिटीज अब डायग्नोज किया जा रहा है, इसका क्या रीजन है? देखिए, लास्ट टाइम भी हमने इस बारे में बड़ी डिटेल में बात की थी कि जो यंगर जनरेशन है ना, वो पाकिस्तान में बड़ी तेजी से जो है ना डायबिटीज का शिकार हो रही है। और अक्सर पेशेंट या पेरेंट्स तो सोचते भी नहीं इस बारे में कि बच्चे को डायबिटीज हो सकती है। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए शायद हमें, जैसे हम मीडिया पे आके बात करते हैं, शायद गवर्नमेंट के लेवल पे भी इन चीज़ों को बात करनी चाहिए कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जो एक अनहेल्दी डाइट का एक कल्चर डेवलप हो चुका है, ब्रेक में पेटीज खाए जा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी जा रही है, इवन पेरेंट्स और सोडा भी मिल रहा होता है, व्हिच इज नॉट ओके। एग्जैक्टली।
और फिर उसके बाद पेरेंट्स जो है बच्चों को बड़ा इनकरेज करते हैं कि अगर स्कूल में अच्छे मार्क्स आ गए तो फिर आपको आज पिज़्ज़ा खिलाया जाएगा या बुलाया जाएगा। सो ये जो ट्रेंड है ना, इसको तो बहुत रोकना ज़रूरी है, करें। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आजकल बच्चे वैसे पिज्जा और बर्गर पे खुश नहीं होते, अब वो कहते हैं कि हमें एक आईफोन चाहिए। एग्जैक्टली ये जो चीज़ें है ना, ये अब दोनों सूरतों में अब पेरेंट्स वो आईफोन भी अगर यूज करे तो स्क्रीन टाइम देखे ना, बिल्कुल वो भी एक सेडेंटरी टास्क, सेडेंटरी लाइफस्टाइल आ जाती है हो गया। बिल्कुल, वेरी ये नाइस। मल्टी फैक्टोरियल रीजंस हैं जो कि हमें एड्रेस करने की जरूरत है, और इसी तरह के अब अगर हम लोगों का अवेयरनेस देंगे तो उससे बचाया भी जा सकता है बचाया जा बच्चों को। सकता है। काफी दफा डॉक्टर सलीम मैंने नोटिस किया है, जैसा मुझे प्रेगनेंसी में डायबिटीज बॉर्डरलाइन हो गया था, फिर प्रेगनेंसी खत्म हुई तो खुद ही चला गया। ये औरतों में होता है, एंड देन देयर इज अ जेस्टेशनल डायबिटीज आल्सो। तो ये क्या होती है? अच्छा देखिए, जैसे आपने खुद ही कहा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज हुआ, तो इट इज कॉल्ड गेस्टेशनल डायबिटीज दैट अच्छा। अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अच्छा। और ये कॉमनली उन्हीं फीमेल्स में होता है जिनकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ होती है, या जिन फीमेल्स का वज़न ज़्यादा होता है, या फॉर एग्जांपल कोई पीसीओएस की हिस्ट्री है, या कोई मेडिसिन्स ले रही हैं, या फॉर एग्जांपल कोई स्टीरॉइड्स, कोई गायनेकोलॉजिस्ट इनको एडवाइस कर देते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दैट कुड बी सम ऑफ द रीजंस। सो गेस्टेशनल डायबिटीज़ अगर किसी को भी प्रेगनेंसी हो जाए ना, सो देयर इज़ अ रिस्क कि अगर वो डिलीवरी के बाद अपनी डाइट का ख्याल ना रखें और अनहेल्दी फूड, वेट को कंट्रोल ना करें, देन देयर इज़ अ रिस्क कि वो इन फ्यूचर डायबिटीज़ डेवलप कर जाती है। तो दिस इज़ कॉल्ड गेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में फ्यूचर में कन्वर्ट हो सकती है। ये चीज़ें आई थिंक वन ऑफ द रीज़न कि हमारे मुल्क में टाइप 2 डायबिटीज़ डिलीवरी के बाद भी कॉमन होता चला जा रहा है। तो अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऐसा तो कोई सीन नहीं था, वो तो सही हो गया था, बट मैंने काफी केसेस में देखा है कि फिर वो डायबिटीज रह जाता है औरतों के साथ, राइट? उसकी रीज़न ये होती है कि अक्सर फीमेल ये समझती हैं कि बस मेरा डायबिटीज़ तो ख़त्म हो चुका है, हाँ। और वो चेक नहीं करती हैं। आइडियली उनको 3 मंथ्स के बाद जो है ना अपना OGTT और HbA1c चेक करना चाहिए। इफ़ इट कम्स आउट टू बी नॉर्मल तो चाहिए कि उनको एटलीस्ट वंस इन अ ईयर एक दफ़ा अपना फास्टिंग ब्लड शुगर और HbA1c ज़रूर चेक करा लेना जरूर करना। वैसे मुझे भी करा लेना चाहिए, आपने अच्छा रिमाइंडर दिया। डॉक्टर सलीम, अब हम इस बारे में बात कर ही रहे हैं, तो कितने लोग हैं जो आपको देख रहे हैं जिनको शायद पता भी नहीं होगा, वो सोफे पे कंफर्टेबली बैठे हैं, उनको डायबिटीज हो, वो समझ रहे हो कि यार कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सिम्टम्स तो बताएं आप। अच्छा देखिए, अक्सर लोग जो आपने कहा ना कि वो कहते हैं कि हमें तो डायबिटीज़ है नहीं। हाँ। सो एक ज़माने में डिनाइल में भी रहते हैं कुछ लोग। वो सोचते थे कि जब मेरी एज 50 ईयर्स हो जाएगी तो शायद मुझे स्क्रीनिंग करानी चाहिए, या मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मेरी तो फैमिली में भी हिस्ट्री नहीं है। बट अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन ने रिसेंट जो एक गाइडलाइंस दी कि आपको किस वक्त अपने शुगर की स्क्रीनिंग करनी चाहिए। ऑल दोज हु आर 35 ईयर्स ऑफ एज, रीचिंग 35 ईयर्स ऑफ एज, उनको अपनी शुगर ज़रूर चेक करनी चाहिए। यानी कि अगर आप 35 ईयर्स तक पहुंच रहे हैं, आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है या नहीं है, आपको कोई अलामात हैं या नहीं है, तो आपको अपनी शुगर का टेस्ट, फास्टिंग ब्लड शुगर या HbA1c एक दफ़ा ज़रूर करा लेना चाहिए। अच्छा। अदर देन दिस, जो इस आपने कहा कि अलामात क्या होती हैं, सो अलामात में जो कॉमनली अलामात आ जाती है उसमें ये कि आपको भूख ज़्यादा लगती है, अच्छा। प्यास ज़्यादा लगती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी बार बार पेशाब के लिए रात को उठना, या ज़बान का खुश्क हो जाना। अक्सर लोग आते हैं कि ज़बान खुश्क हो रही है, किसी की ऐसी भी प्रॉब्लम्स होती है कि ज़ख़म ठीक नहीं हो रहे, यस, जख्म बन जाते हैं, ब्लीडिंग नहीं सही होती, हाँ बिल्कुल, क्लॉटिंग नहीं होती सही से। एग्जैक्टली। तो वो जख्म हील नहीं होना प्रॉपर तरीके से। या इसके अलावा जो नॉन स्पेसिफिक की अगर कंप्लेन करूँ तो अक्सर लोग आते हैं हमारे पास कि मुझे बस तो सुस्ती थी, थकावट थी, एक चिड़चिड़ापन आ रहा था, बॉडी एक्स एंड पेन्स हो रहे थे, नींद डिस्टर्ब हो चुकी थी। सो जब इस तरह की नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट भी स्टार्ट हो जाए तो आइडियली उनको डायबिटीज़ को ज़रूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं अपने सारे टेस्ट करा लेते हैं फ्रॉम हेड टू टो, और डायबिटीज़ की टेस्ट नहीं कराते कि वो समझते हैं कि मुझे तो डायबिटीज़ हो ही नहीं सकती, कि फैमिली में किसी को हिस्ट्री नहीं है। सो बस हमारे पास जब बात है तो पता लगता है उनका तो HbA1c 9 का है, उनका HbA1c तो 10 का है, ब्लड शुगर तो इवन अगर मैं आपको कल की बात बताऊँ, और कल जो मेरे पास पेशेंट आए थे, ही वाज जस्ट विद कंप्लेन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर्स और हेडेक की कंप्लेन थी। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब एज मैंने देखी 40 इयर्स एज थी, डायबिटीज़ के बारे में वो कह रहे थे मेरे तो फैमिली में किसी को थी, जब उनकी शुगर चेक की दैट केम आउट टू बी 246 आवर्स आफ्टर लास्ट मील, एंड वी वर सरप्राइज्ड कि इतनी हाई शुगर्स के साथ ये बैठे हुए हैं और इनको जो है कभी स्क्रीनिंग के बारे में सोचा ही नहीं। तो फिर तो डेफिनेटली वी हैव टू स्टार्ट ट्रीटमेंट। इट्स ट्रीटेबल, राइट? Isn't that a big number? Yes, this is अच्छा हम तो देखते हैं 300, 350 से भी अबव की शुगर्स आ जाती है, बट ही वाज नॉट अवेयर अबाउट दैट कि वो जो है इसको कुछ डाइट में ख्याल करना था। अब 240 की शुगर्स हुई तो नेक्स्ट स्टेप इज टू गाइड हिम अबाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन जस्ट टू मेक श्योर इज इट रियली डायबिटीज़, यानी कि इसका HbA1c होना चाहिए था, फास्टिंग ब्लड शुगर चेक होनी चाहिए थी, अलॉन्ग विद दैट डाइट एंड एक्सरसाइज के साथ हम जो है ना पेशेंट को ट्रीटमेंट की एडवाइस करते हैं। और डेफिनेटली मेडिकेशंस तो ज़रूरी हैं अगर वो कंफर्म हो जाती है उनकी डायबिटीज़।